वर्सेटाइल मैजिक चैप्टर 3। चलो आखिरकार एग्ज़ाम ख़त्म हुए और हम सब आज़ाद हुए। आज यही बातें स्कूल के अंदर हो रही थी। वही मूफेन और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे थे। यार मूफेन, तू ग्रेजुएट होने के बाद क्या करेगा? मूफेन, मैं तो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूँगा, अगर मैं उस काबिल हुआ तो। और तुम क्या करोगे? मेरे लिए इससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ इटालियन मैजिक स्कूल में जाऊं। एग्जाहू ने खुश होते हुए कहा और वो फिर बोला, हाँ अच्छा होगा कि घर जाने से पहले मैं इनरोल कराऊं। मूफेन का दोस्त ये बोलते हुए इनरोल करने के लिए चला जाता है। तभी मूफेन के कानों में एक आवाज जाती है, जैंग, मैं तुम्हारे परिवार के लिए जितना कर सकता था मैंने किया। अरे ये तो डैड हैं। मूफेन ने अपने डैड को देखते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की पहले की गलतियों की वजह से तुम यहाँ पर हो। क्या ये काफी नहीं है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब हालात काफी खराब हैं। उस आदमी ने मूफेन के डैड से कहा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं मिस्टर ही, ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये बात बोलते हुए मूफेन के डैड उस आदमी के पैरों में गिर जाते हैं और इससे उस आदमी का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है, जैंग, तुम क्या चाहते हो? उसकी ये बात सुनकर मूफेन के डैड उससे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पैसे लेकर मेरे बेटे का एडमिशन इटालियन स्कूल में करा दो। जैंग की बात सुनकर वो बंदा बोलता है, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो भी उसका एडमिशन नहीं करा सकता क्योंकि उसका रिजल्ट काफी खराब है। इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं उसका एडमिशन उस स्कूल में करा सकूं। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद जैंग एक बार फिर उसके पैरों में गिर जाता है और मुही, मेरे भाई, अगर तुमने इस बार मेरी मदद कर दी तो हम सब आज और अभी इस गांव को छोड़ देंगे और मैं अपने बेटे को कभी भी मिस मू निग्यू से नहीं मिलने दूंगा। जैंग की ये बात सुनने के बाद मुही बोलता है, यही तो मैं कब से सुनना चाहता था, अब शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये सुनकर जैंग बोलता है, सच में मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगा। लेकिन वो जैंग की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, इस समय मैं एडमिशन इंचार्ज हूँ, जैसे ही वो इनरोल करेगा उसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगा। ये सुनकर जैंग बोलता है, हाँ मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तभी मूफेन का दोस्त भी आ जाता है और वो मूफेन से बोलता है कि भाई मैं वापस आ गया, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये बात उसने मूफेन के चेहरे को देखते हुए कही थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो घर चलते हैं। घर पर जैसे ही जैंग पहुंचता है तो वो बोलता है, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम इटालियन स्कूल में जा सकते हो पढ़ने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना। और तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर में और वो तुम्हारे एडमिशन के लिए मान गया है। ये सुनकर मूफेन की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपने पापा और उस आदमी की कन्वर्सेशन याद आती है। वो बोलता है कि हाँ ये तो कमाल की न्यूज़ है डैड। ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं, तो बेशक मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट काफी ऊपर तक है, समझे। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस घर को किराए पर दे दें, क्योंकि इटालियन मैजिक स्कूल मुझे नहीं लगता कि सस्ता होगा। तो क्यों ना हम कुछ पैसे बचा लें, क्योंकि तुम तो कैंपस में रहोगे और मैं हमेशा ट्रक पर ही रहूंगा, तो हो सकता है कि मुश्किल से मैं कभी कभी घर आऊं। तुम क्या बोलते हो? अपने डैड की बात सुनकर मूफेन बोलता है कि जैसा आपको सही लगे। लेकिन मूफेन के दिमाग में बस आज ही का वाक्य घूम रहा था। मुझे लगा था कि दुनिया बदल गई है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम लोगों की दुआओं पे ही पल रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बनूंगा और ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ।